हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे जीव विज्ञान का क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो क्या हो जाएगा? साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी मनोविज्ञान की एक विधा है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी जीव विज्ञान से संबंधित है। ये क्या है? तीनों जीव विज्ञान से संबंधित है। और साइकोलॉजी क्या है? मनोविज्ञान की एक अलग क्या है? विद्या है। विटामिन घाव के भरने में सहायक विटामिन है। तो घाव के भरने में विटामिन क्या है? विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी। देखिए, घाव के भरने में विटामिन सी काफ़ी सहायक होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज इत्यादि हैं। इसकी कमी से क्या होता है? एस्कॉर्बिक मसूड़े का फूलना जैसी बीमारी होती है। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो क्या होता है? हेपेटाइटिस क्या होता है? वायरस द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा होता है? तो एक बैक्टीरिया द्वारा होता है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। देखिए, हेपेटाइटिस नामक रोग वायरस द्वारा होता है। यह एक यकृत रोग है। किस में होता है? तो यकृत में होता है, जिसमें रक्त के पीत बढ़क अधिक मात्रा में चला जाता है। क्या होता है? जो पीत बढ़क होता है उसमें क्या होता है? रक्त में अधिक मात्रा में क्या होता है? चला जाता है। इस पे यकृत में पीत बढ़क का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है। क्या होता है? यकृत में पीत बढ़क का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है। पीत बढ़क का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन कम मात्रा में करती हैं। क्या होता है? कम परिमाणता पित्त बढ़क यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है। किसमें कर जाता है? रक्त में प्रवेश कर जाता है। खून में पित्त बढ़ जाता है। पेशाब पीला हो जाता है। इस रोग से बचने के लिए ठंडक से बचना चाहिए, हल्का और पौष्टिक आहार करना चाहिए। रोगी को तब तक आराम करना चाहिए जब तक कि सीरम में बिलिरुबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति 100 मिली नहीं हो जाता। चेचक, एड्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, डेंगू, ज्वर, ट्रेकोमा, खसरा, छोटी माता, गलसुआ इत्यादि वायरस जनित रोग है। कौन कौन सा? चेचक, एड्स, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, रेबीज, डेंगू, ज्वर, ट्रेकोमा, खसरा, छोटी माता, गलसुआ इत्यादि क्या है? वायरस जनित रोग हैं। नेक्स्ट है, एलाइसा परीक्षण किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। देखिए, एड्स एक विषाणु जनित बीमारी है। क्या है? वायरस जनित बीमारी है। एड्स का परीक्षण एलिसा डिस्ट्रिक्ट विधि और उरामोर नामक विधि द्वारा किया जाता था, जिसका पहला रोगी 1981 में कैलिफोर्निया में पाया गया। कहाँ पाया गया? तो कैलिफोर्निया में पाया गया। एलिसा जांच किसके लिए? तो एड्स की पहचानने के लिए है। पोलियो के टीके की खोज किसने की? पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो जॉन साल्क ने। किसने की? जॉन साल्क। देखिए, सर्वप्रथम पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने 1952 में की। कब की? तो 1952 में की। पोलियो बच्चों में होने वाला एक क्या है? अत्यंत घातक रोग है, जिसमें ये विकलांग हो जाते हैं। यह तब है कि यह रोग पोलियो विषाणु द्वारा होता है, जिसे प्रभावित होने वाला अंग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है। इसको आप याद रखेंगे, केंद्रीय तंत्रिका। पोलियो से कौन सा होता है अंग प्रभावित? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। यहाँ पर क्या जो अंश नहीं होगा? अंग है। हृदय, गुर्दा, फेफड़ा, प्लीहा। तो मलेरिया से क्या होता है? प्लीहा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? टीबी बोलते हैं। देखिए, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है तथा इसकी वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है। इसकी वेक्टर क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर, जो कि द्वितीयक पोषक सेकेंडरी होस्ट है। इसे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है, जिसमें संक्रमण से आकार क्या होता है? प्लीहा का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु इट्राविरिन, क्लोरोक्विनिन, कमाक्विनिन इत्यादि औषधियों को लेना चाहिए। नेक्स्ट है, एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होता है और इससे प्रभावित अंग है। जो पर्यावरण प्रदूषण से होगा, सीधे क्या प्रभावित होगा? फेफड़ा होगा। क्या होगा? फेफड़ा होगा। देखिए, एम्फाइसीमा एक प्रकार का क्रानिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग है। फुफ्फुसीय से क्या समझेंगे? फुफ्फुसीय से समझेंगे फेफड़ा।
जिसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या होता है? जिसमें मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। तो रेड रिबन क्या है? देखिए, रेड रिबन क्या हो जाएगा? ये एड्स से संबंधित होगा। एड्स हेतु जागरूकता, एड्स हेतु जागरूकता। देखिए, रेड रिबन एक्सप्रेस का उद्देश्य देश भर में घूमकर लोगों को HIV एड्स बीमारी के खतरे तथा इससे बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना है। इसमें एड्स से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसमें क्या होता है? एड्स से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाती है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, थैलीसीमिया के रोगी में शरीर निम्न में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता। तो हीमोग्लोबिन की संश्लेषण की क्षमता नहीं रहता। थैलीसीमिया जिन व्यतिक्रमों का एक समूह है जिससे रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती। यह विशेष रोग 2 प्रकार के अल्फा थैलेसीमिया तथा बीटा थैलेसीमिया होता है। कौन कौन सा? अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया होता है। इसे रोगी के शरीर में अत्यधिक अरक्तता उत्पन्न हो जाने से रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। क्या होती है? इसमें शरीर में अधिक अरक्तता में एनीमिया उत्पन्न हो जाने से रुधिर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है नियंत्रण के लिए। तो इंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रोटीन है। इंटरफेरॉन अल्फा 2A का प्रयोग गुर्दे तथा रक्त में कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा। तो कुष्ठ रोग क्या होता है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोमाटासिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। नेक्स्ट है, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है। तो किस में पाया जाएगा? तो गठिया में। गठिया में रोगी की गांठों में असहनीय दर्द होता है जो रोग को खून में यूरिक अम्ल के अत्यधिक उच्च मात्रा में पाए जाने के कारण होता है। क्या होता है इसमें क्या होता है? जो गांठों में क्या होता है? असहनीय दर्द होता है। और जो खून में क्या होता है? खून में यूरिक अम्ल अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? पाए जाते हैं। यूरिक अम्ल की मात्रा क्या होता है? बढ़ जाता है। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है? पहले भी हम लोग पित्त के बारे में पढ़े हैं। कौन बनाता है? तो बनाता तो यकृत है। पित्त का निर्माण कौन करता है? तो यकृत करता है। लेकिन पित्त का संचय जब ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो पित्ताशय में क्या होता है? संचित होता है। देखिए, इसके अतिरिक्त यकृत से आए पित्त में जल सुखाकर इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। पित्त का स्रावण यकृत द्वारा होता है किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है। कौन करता है? पित्ताशय करता है। पित्ताशय नीले रंग की लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैली होती है जो कि उदर गुहा में स्थित होता है। कहाँ होता है? उदर गुहा में स्थित होता है। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।